अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइजा सिद्धूज़ई और मैं हूँ फिजा गर्देजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध, जमीनी और फिजाई रास्ते गुम, हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज बंद है। M2 लाहौर से कोट मोमिन, लाहौर मुल्तान मोटरवे, M3 फैजपुर से दारखाना, M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक शदीद धुंध और हद निगाह कम होने के बायस बंद है। मोटरवे M5 शेरशाह से तरंडा मोहम्मद पनाह और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी शदीद धुंध के बायस बंद है। लाहौर से इस्लामाबाद GT रोड भी शदीद धुंध की लपेट में है। गुजरावाला, गुजरात, वजीराबाद समेत दीगर इलाकों में धुंध का राज है। लाहौर से कराची जाने वाली नेशनल हाईवे पर भी शदीद धुंध है। साहिवाल, ओकाड़ा, पतोकी और दीगर शहर शदीद धुंध की वजह से मुतासिर हैं और हद निगाह 10 मीटर से भी कम है। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हद निगाह 50% से कम है, जिसके बायस 12 परवाजें मुतासिर हुई हैं, 10 ताखीर का शिकार हैं और 2 परवाजों का रुख इस्लामाबाद की जानिब मोड़ा गया है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। खिता पोटोहार, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। पंजाब, बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मरी गिलियात में भी बादल बरसने की तवक्का है। कोहाट में हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा, योब, बारखान, ज़ियारत, नोकंडी, चागी, नोशकी, कलात और दालबंदीन, हरनाई, कला सैफुल्ला और कला अब्दुल्ला, चमन, मुस्लिम बाग और पशीन, मकरान के साहिल इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। सरगोदा, मियावाली, खुशाब, लिया, बक्कर, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद और सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, नानकाना साहब, कसूर, साहिवाल, ओकाड़ा और लाहौर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, खानेवाल और पाकपतन, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, कोहाट, कर्क, चारसदा, पिशावर, नौशहरा में भी बादल बरसने की उम्मीद है। शहर कायद में भी जाड़ा जोर दिखाने के लिए तैयार। कराची समेत सिंध भर में कल से 17 जनवरी के दौरान सर्द लहर और सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। मौसम का हाल सुनाने वालों ने पारा 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई कर दी है। लाड़काना, कशमोर, जैकबाबाद, कंबल शहदादकोट, थरपारकर में दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। बेनजीराबाद, नौशहरो फिरोज, खैरपुर, सखर, गोटकी, सांगड़ में दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है, जबकि कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, टंडू मोहम्मद खान में कम से कम दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। खुश्क सर्दी को ब्रेक लगने को वफाकी दारकूमत में बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला 2 से 3 वक्फे से जारी रहेगा। इसी हवाले से मजीद जानेंगे सहरिश खान से। सहरिश, बताइएगा। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में इन दिनों सर्दी अपने जोबन पर है और आज बादल भी बरसने को तैयार हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में आज सुबह से गहरे बादलों का राज है और मौसम मज़ीद सर्द हो गया है। मेरे कैमरा में इस वक्त आपको इस्लामाबाद के मौसम के मनाजिर दिखा रहे हैं। गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से इस्लामाबाद में मुसलसल सूरज और बादलों की आंख में चोली जा रही थी और हल्की फुल्की ठंडी हवाओं ने मौसम खासा सर्द कर दिया था और आज से बारिश भी होगी। अलग सुबह धुंध भी काफ़ी ज़्यादा थी। इस वक्त धुंध की शिद्दत में मामूली कमी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरिबी और बालाई इलाकों पर असरअंदाज हो रहा है, जो कि अगले 2 से 3 रोज़ तक ये मामला जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल ना सिर्फ इस्लामाबाद में बरसेंगे बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ बालाई इलाकों में भी, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। इनमें अगले 2 से 3 रोज़ वक्फे से बारिश का सिलसिला और पहाड़ों पर बर्फबारी भी जारी रहेगी। मौसम मज़ीद सर्द हो जाएगा। इस्लामाबाद में जो बारिश का सिलसिला शुरू होगा इससे कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। अभी इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 85% है, जबकि आज इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। मुल्क के दीगर हिस्सों के मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में खासतौर पर धुंध की शिद्दत में मजीद। सहरिश खान, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई का नॉन स्टॉप सुनामी जारी है। ओगरा ने गैस 74% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। ओगरा फैसले पर इतलाक वफाकी हुकूमत के फैसले के बाद होगा। वफाक ने मंजूरी न दी तो फैसले
फैसले पर अज खुद अमल दरामद हो जाएगा। सुई गैस की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। सुई नादरन के लिए 74.42%, जबकि सुई सदरन के लिए 67.75% गैस महंगी होगी। सुई नादरन के लिए गैस की मौजूदा कीमत 545 रुपये 89 पैसे फी MMBTU होगी। 406 रुपये 28 पैसे महंगी होने के बाद 952 रुपये 17 पैसे फी MMBTU हो गई है। ओगरा के मुताबिक सुई सदरन के लिए गैस की मौजूदा कीमत 692 रुपये 63 पैसे है, जो कि 469 रुपये 28 पैसे इजाफे के बाद 1161 रुपये 91 पैसे फी MMBTU होगी। LPG की कीमतों में इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 230 रुपये का इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में LPG की फ़ी किलो कीमत 260 रुपये, मरी और गलियात में 270 रुपये और गिलगित बल्तिस्तान में 300 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गई है। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोकर ने कीमतों में इजाफे को बिलाजवाज़ करार देते हुए हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि ओगरा की जारी करदा कीमतों के मुताबिक एक PG दस्तयाब नहीं, रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। इस पर ओगरा की खामोशी सवालिया निशान है। कराची में गैस की लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। घरेलू सार्फिन के साथ होटल मालकान भी गैस की लोड शेडिंग से शदीद परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं शाहिद इजाज। शाहिद बताइएगा। शहर कायद जो है इस वक्त मुश्किलात में गिरता ही जा रहा है। गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। घरों में गैस ना होने की वजह से जो है शहर कायद के लोग जो है होटलों का रुख करते हैं, दीगर चीज़ें मिलती हैं, खाना ख़रीदने आते हैं, रोटियां ख़रीदने आते हैं, चाय ख़रीदने आते हैं। मुश्किलातें बढ़ती जा रही हैं, ना तो सुबह गैस है ना ही रात में गैस है, मुश्किलातें बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त भी मैं एक होटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो दीगर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, चाय, खाना, रोटी का तंदूर लगा हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर एक तंदूर वाला भी मौजूद है। आइए इससे भी बात करते हैं, इसका ये क्या कहना है। ये बताइएगा कि गैस की कितनी मुश्किलात होती है? सर गैस तो बिल्कुल नहीं आती। ये सारा तो शाम से लेकर सुबह तक सिलेंडर गैस चलता है, सिलेंडर चलता है तंदूर पे। बिल्कुल आपने देखा कि इनका यही कहना है कि मुश्किलातें बढ़ती जा रही हैं कि गैस ना होने की वजह से पूरा होटल जो है इस वक्त सिलेंडर पे काम कर रहा है। सिलेंडर ना हो तो गैस ना मिलेगी, क्योंकि गैस की बात की जाती है। एक तो गैस महंगी हो गई है, उसके बावजूद जो है यहाँ पर होटल के अंदर मौजूद लोग घंटों घंटों लाइनों में खड़े होते हैं, क्योंकि घरों में गैस ना होती, जिसकी वजह से लोग यहाँ का। शाहिद एजाज बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, तख्ते लाहौर की जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल। परवेज इलाही की वजारत आला बरकरार रहेगी या अपोजिशन की दिली मुराद बराएगी? फैसला आज मुतवक्के। एतमाद के वोट से मुतालिक दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट आज समाअत करेगी। एक बार सबकी नजरें लाहौर हाई कोर्ट पर मरकूज हैं। पंजाब की बदलती सियासी सूरत हाल, परवेज इलाही का क्या होगा मुस्तकबिल? बड़ा फैसला आज मुतवक्के। वजीर आला को ओहदे से हटाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत आज। गवर्नर पंजाब के चौधरी परवेज इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत होगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर और जस्टिस आसिम हफीज भी बेंच में शामिल हैं। चौधरी परवेज इलाही ने गवर्नर पंजाब के डी नोटिफाई करने के इकदाम को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। अदालत ने गवर्नर पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के इकदाम पर अमल दरामद रोक रखा है। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से बैरिस्टर अली जफर पेश होंगे, जबकि गवर्नर पंजाब की जानिब से मंसूर आवान एडवोकेट समेत दीगर वकला पेश होंगे। दूसरी जानिब समाअत के मौके पर मुस्लिम लीग नून ने अरकान असम्बली को लाहौर हाई कोर्ट पहुँचने की हिदायत कर दी है। मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान असम्बली समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट में इकट्ठे होंगे। वज़ीर आला पंजाब को डिनोटिफाई न करने के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने गवर्नर को नोटिफिकेशन आज तक मुअत्तल कर रखा था। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नबील नकवी से। बताइएगा। पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ आज लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त पर समाअत होगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत की जानिब से, गवर्नर की जानिब से जो वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई और उनकी काबीना को जो तहलील कर दिया गया था, वो नोटिफिकेशन
मुअत्तल कर दिया था। आज तक वो जो था नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। आज 11 जनवरी तक अदालत की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को बतौर वज़ीर आला जो है चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत की जानिब से बहाल किया गया था। ताहम वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से भी रिटर्न अदालत में दिया गया था कि आज 11 जनवरी तक वो असम्बली जो है तहलील नहीं करेंगे। ताहम अदालत की जानिब से कहा गया था कि आज से पहले तक यानी 11 जनवरी से पहले भी वो है जो है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले सकते हैं, जो गवर्नर पंजाब ने उनको एडवाइस की थी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में आइनी दरख्वास्त जो थी वो दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि गवर्नर का डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन था वो गैर आइनी था, जब एक इजलास चल रहा। नबील नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। PTI रुकन ने परवेज़ इलाही के खिलाफ बगावत कर दी, असम्बली में एतमाद का वोट देने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के लिए नंबर गेम मिशन इम्पॉसिबल बन गया। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली खुरम लगारी ने कहा है कि वो काफ लीग के साथ नहीं, परवेज़ इलाही को वोट नहीं दूंगा। पंजाब असम्बली एक बार फिर कौमी सियासत का महवर बन गई। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात। इंजीनियर बलीगुर रहमान ने अपने आईनी हुक्मनामे की तामील न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, स्पीकर को गवर्नर के आईनी इख्तियारात में मुदाखलत का कोई इख्तियार और हक नहीं है। लाहौर में मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू में गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा, वज़ीर आला पंजाब ने मुकर्रर करदा वक्त और तारीख पर एतमाद का वोट लेने से गुरेज किया, इसलिए वो और काबीना डी नोटिफाई हो चुके हैं। ताहम अदालत के अबूरी हुक्म पर हुकूमत चल रही है। उम्मीद है अदालत जल्द इस केस का हतमी फैसला कर देगी। इनका कहना था कि यकीन था कि वज़ीर आला ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, इसीलिए अपने आईनी इस्तेहकाक को इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए पाबंद किया। सर्द मौसम में पंजाब की सियासत में गर्मा गर्मी। साबिक सदर की इत्तेहादियों के साथ राब्तों में भी तेजी। सियासी रहनुमाओं से सुलह मशवरे के लिए साबिक सदर आसिफ जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के मामले पर आसिफ जरदारी आज लाहौर में विफाकी वज़रा की मुआवनत करेंगे। PDM ने पंजाब में सियासी बका की जंग जीतने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने का फैसला किया है। PDM रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग काफ और PTI के अरकान को तोड़ने के लिए बैकडोर राब्ते का सिलसिला तेज कर दिया। परवेज़ इलाही को एतमाद के लिए 186 वोट दरकार है। वज़ीर आला को PTI के 178 और मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान की हिमायत हासिल है। इस तरह पंजाब में हुकूमती अरकान की तादाद 188 है। पंजाब में अपोजिशन इत्तेहाद को 180 अरकान की हिमायत हासिल है। PDM की तरफ से 5 MPs के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए ऑफर की गई। हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई। PTI MPs ने इन ऑफर्स को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी का इल्जाम, कहा मामलात बड़े तशवीशनाक हैं। ये भी इल्जाम आयद किया कि मोमिना वहीद ने डील के बाद 5 करोड़ रुपए लिए हैं। MPs साहिबान है मुजफ्फरगढ़ के, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने ये बात रखी है कि किस तरह अननोन नंबर से उन्हें कॉलें आई। पहले उन्हें जो है वो रिश्वत की ऑफ़र की गई। PDM की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 MPs के लिए ऑफ़र किया गया। इसी तरीके से जो मौजूदा मेंबरान हैं उनको ऑफ़र्स की गई, लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे तमाम MPs ने इन एफर्ट्स को मुस्तरद किया और वो ना कॉलों की धमकियों में आए हैं। परवेज़ इलाही बहुत जल्द घर वापस जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को यकीन। सच TV से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला का कहना था कि परवेज़ इलाही अभी बौखलाहट का शिकार है, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। राना कामरान से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। राना साहब, सारी यहाँ पे इल्ज़ाम आ रहा है कि जितनी भी यहाँ पे हो रहा है जो उसका राना सनाउल्लाह साहब जिम्मेदार है। हो क्या रहा है यहाँ पे? मामला ये कि इजलास हो रहा है और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इनको लेना चाहिए और वो लेने की कल भी हमें खबर थी कि वो कोशिश करेंगे, आज फिर थी लेकिन वो नहीं ले रहे। राना साहब, जब भी आप आते हैं कोई ना कोई धमाका तो होता है। लास्ट टाइम जब आप आए थे तो उस्मान बुज़दार गया था, तो अब इस मरतबा जौहरी परवेज़ ही जाएगा। ये कंफर्म खबर है? ये बिल्कुल कंफर्म खबर है। उनके पास नंबर नहीं है और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेंगे।
13 जमाती डाकू के टोले को आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। मशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा कहते हैं, आवाम का एतमाद और सपोर्ट आज भी इमरान खान के साथ है। ये लोग NRO2 के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर गैर आइनी कदम उठाएंगे। हमें पता था इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। अपोजिशन की जानिब से अब दोबारा मंडी लगाने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों को अपने बंदों की फिक्र करें, अपने वोट पूरे करें। अगर ये समझते हैं कि वज़ीर आला के पास अक्सरियत नहीं है तो अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब कराते बजाय के वापस लेने के। हम नहीं भाग रहे, जो भागने वाले थे उन्होंने वही भागे, जिन्होंने अदम एतमाद तहरीक जमा करा के जो वहाँ से भागे। बंदे तो उनके पूरे नहीं हैं। हमें तो कोई मसला नहीं है। हमें जब भी आईनी तौर पे जब ऐसी सूरत हाल पैदा होगी, हम बिल्कुल जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब जरूरत पड़ेगी तो नहीं। ये जो 13 जमाती डाकुओं का टोला है, ये मुसलसल पिछले 9 माह से इसी कोशिश में है, क्योंकि इन सारों का जो एक वाहिद एजेंडा था कि NRO2 हासिल किया जाए। अब ये NRO2 के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इन्होंने लूट मार का पैसा बचाया और जो पिछले 9 महीनों में इन्होंने जो लूट मार की है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं। और इसके लिए ये हर गैर आइनी यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। कराची में सेक्टर ए जिना रोड पर होटल पर डकैती हुई है। डकैत गिरोह ने होटल में बैठे अफराद और होटल अमले को लूट लिया है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं, अता हुसैन से बताइएगा। जी देखें, कराची का इलाका बलोच कॉलोनी की हदूद है, जहाँ पे डकैती की वारदात हुई है। वारदात इस इलाके में वाक़ई कोयटा बोलान होटल पर की गई है। डकैत गिरोह ने होटल में बैठे अफराद को और होटल के अमले को लूट लिया। वाकई की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 मुल्ज़िमान 2 मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने असले के जोर पे तमाम अफराद को लूटा और बासानी से फरार हो गए। ये डकैती की वारदातें में जो है आए रोज जो है वो इजाफा होता जा रहा है। लोग अपनी कीमती चीज़ों के साथ साथ बहुत सी जगहों पे कीमती जानों से भी हाथ धो बैठे हैं, लेकिन पुलिस इन मुल्ज़िमान को लगाम देने में नाकाम नजर आ रही है। जी अता हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। ANF ने मुख्तलिफ शहरों में ज़्यादा मुनशियात कार्रवाइयाँ करते हुए सैकड़ों किलो मुनशियात बरामद करके मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता रहे हैं, ANF ने मुख्तलिफ शहरों में ज़्यादा मुनशियात कार्रवाइयाँ करते हुए सैकड़ों किलो मुनशियात बरामद करके मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सुहेल राजा से। सुहेल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें, ANF की टीम ने मुंशियात स्मगलिंग की बैनुल-अक़वामी कोशिश को नाकाम बना दिया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट नंबर ER1805 मदीना जाने वाली मुलजिम के ट्राली बैग से 2 किलो से जायद आइस और नशावर गोलियां जहाँ बरामद की हैं, जबकि जेलम के रिहायशी मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया। इसी तरह बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेशावर पे भी कार्रवाई की गई है, जिसमें फ्लाइट नंबर SB797 से जद्दा जाने वाले मुलजिम के बैग से 1 किलो से जायद हेरोइन बरामद की गई है। और लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दीगर जो एयरपोर्ट हैं वहाँ पर ANF ने अपनी कार्रवाइयों में काफ़ी तकरीबन 5 से 10 किलो की हेरोइन बताई जा रही है, जो अपने कब्जे में ली है। बरामद शुदा चरस मुख्तलिफ धातों को रक्शे के जरिए भी सप्लाई की जानी थी, जबकि अफगान बशिंदों को पाकिस्तान मुंशियात लाते हुए भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, पाकिस्तान लाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। सोहेल राजा हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी मोने सिलाही के दोस्त और दस्ते रास्त अहमद फरहान को रात गए घर से बाहर छोड़ दिया गया है और इनके घर के बाहर छोड़ दिया गया। अहमद फरहान को 2 गाड़ियों में घर के बाहर नामालूम अफराद छोड़ गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अहमद फरहान की गुमशुदगी का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर को इनकी बाजियाबी का हुक्म दिया था। आपको बता रहे हैं, चौधरी मोने सिलाही के दोस्त और दस्ते रास्त अहमद फरहान को रात गए इनके घर के बाहर छोड़ दिया गया। अहमद फरहान को 2 गाड़ियों में घर के बाहर नामालूम अफराद छोड़ गए। लाहौर हाई कोर्ट ने अहमद फरहान की गुमशुदगी का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर को इनकी बाजियाबी का हुक्म दिया था। चौधरी मोने सिलाही के दोस्त और दस्ते रास्त अहमद फरहान को रात गए इनके घर के बाहर छोड़ दिया गया। इस बारे में तफसीलात जानते हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर से, बताइएगा। जी, चौधरी मोहम्मद सिलाई के करीबी दोस्त और उनके दस्ते रास्त अहमद फरहान को, जो कि 4 रोज कबल पुरअसरार तौर पर लापता हो गए थे, आज रात गए उनको उनके गार्डन टाउन में घर के बाहर 2 गाड़ियों में नामालूम अफराद आए और वो उनको छोड़कर चले गए। अहमद फरहान चौधरी मोहम्मद सिलाई के बड़े करीबी दोस्त समझे जाते थे और
ये भी ज़राए का कहना है कि उनके पास कारोबारी मामलात में भी उनके साथ पार्टनरशिप थी उनकी, और वो उनके फ्रंटमैन के तौर पर भी उनको समझा जा रहा था अहमद फरहान को। वो अहमद फरहान 4 रोज कबल गार्डन टाउन में ही अपने घर के बाहर से पुरस्कार तौर पर लापता हुए थे, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया उनकी बाजियाबी के लिए, और लाहौर हाई कोर्ट ने इस वाकया का नोटिस लिया था और CCPO लाहौर को हुक्म दिया था कि वो ऑर्डर समेत हाजिर हों और उनकी फौरी बाजियाबी जो है वो यकीनी बनाएं। तो इस हुक्म के बाद इनके बारे में चौधरी मोहम्मद सिराई साहब की भी स्टेटमेंट आई थी। उनका कहना था कि उनको ना तो FIA मान रही है कि उन्होंने उठाया है, ना कोई और एजेंसी मान रही है, तो समझ नहीं आ रहा कि उनको किसने उठाया है। और चौधरी मोहम्मद सिराई ने उनके बारे में यह भी कहा था कि ये अहमद फरहान की जो गुमशुदगी है वो उन पर प्रेशर डालने की कोशिश है ताकि वो PTI का साथ छोड़ दें और PDM का साथ दें, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस प्रेशर को तस्लीम नहीं करेंगे और कभी भी PDM के साथ नहीं जाएंगे। तो इस बैकग्राउंड में इनका पुरस्कार तौर पर लापता होना और आज रात पुरस्कार तौर पर ही इनकी वापसी हो जाना, ये एक सवालिया निशान है। ठीक है, ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर अब हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान से गैर कानूनी हवाला हुंडी रकम मुंतकिल में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको मुल्तान से खबर दे रहे हैं कि गैर कानूनी हवाला हुंडी रकम मुंतकली में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्तान में गैर कानूनी हवाला हुंडी रकम मुंतकिल में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहीम शाहिद से। अब्दुल रहीम, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पुलिस थाना दिल्ली गेट में जो है मसवान चौक के करीब जो है एक गाड़ी को रोका तो गाड़ी में जो है 2 मुल्ज़मान जो है अलियान और अहद जो है 4 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो रकम थी उनके पास वो गैर कानूनी तरीके से जो हवाला हुंडी के जरिए जो है वो मुंतकिल करना चाहते थे, जिससे जो है पुलिस ने जो है वो नाकाम बना दिया। पुलिस ने जो है ये दोनों मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया है। 4 करोड़ रुपए और गाड़ी समेत जो है उन्हें इस वक्त जो है FIA के जो है वो हवाले भी करके जो है मजीद जो कार्रवाई है वो FIA इस वक्त कर रहा है उनके खिलाफ। जी, FIA मजीद कार्रवाई कर रहा है। अब्दुल रहीम शाहिद अब हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में आटे का शदीद बहरान, चीनी भी गायब, घी पहुंच से दूर, महंगाई के खिलाफ बन्नू के ताजर का एहतजाज, पिंजरे में खुद को बंद कर दिया। महंगाई, आटा बहरान और बिजली और गैस लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया जा रहा है। बर्क रफ्तार महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी, गरीब का निवाला भी छिन गया। आसमान को छूती महंगाई के खिलाफ आवाम एहतजाज पर मजबूर। बनू के ताजर रहनुमा ने अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। महंगाई से तंग आकर खुद को पिंजरे में कैद कर लिया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ नारे भी लगाए। मुल्तान में शहरी आटा लेने के लिए दरबदर हैं। सस्ते आटे के लिए थैले लेना भी जुर्म बन गया। चौक कुम्हारा में फूड इंस्पेक्टर के हुक्म पर पुलिस ने 2 नौजवानों मोहम्मद इरफान और मोहम्मद शान को थाना न्यू मुल्तान की हवालात में बंद कर दिया। नौजवानों का कसूर था कि 3 थैले क्यों उठाए। पिंडी घेप में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ लौटने पर शहरी बरहम हो गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सस्ता आटा फराहम करने के बजाय जलील कर रही है। और यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं आटा महंगा क्यों। पेशावर हाई कोर्ट ने आवाम की दुहाई सुन ली। अदालत ने आटे की कीमत में इजाफे का नोटिस ले लिया। बड़ों की आज तलबी होगी। को लेकर हुकूमत और अरबाब इख्तियार की नाकामी पर पेशावर हाई कोर्ट इन एक्शन। पेशावर हाई कोर्ट ने आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया। अदालत ने महकमा खुराक के वफाकी और सूबाई हुकाम को तलब कर लिया। अदालत ने वफाकी और सूबाई सेक्रेटरी फूड, डायरेक्टर फूड को पेश होने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आवाम आटे के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई। हुकूमत डॉलरों के पीछे भागती है लेकिन आवाम को कुछ नहीं दे रही। पेशावर में आटे की कीमतों में इजाफे के बाद नानबाइयों ने रोटी की कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया।
मजीद बता रहे हैं उवैस महमूद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर पेशावर के हवाले से बात की जाए तो पेशावर में आटे की कीमतें तो आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन ननभाई हजरात ने भी जो है वो रोटी की कीमतें में इजाफा कर दिया गया है। जबकि ननभाई हजरात का यही कहना है कि हमारा जो है वो गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि 80 किलो का जो थैला था वो अब 12,000-13,000 रुपए में जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से उनको जो है वो कुछ बच नहीं रहा, जिसकी वजह से रोटी की कीमत भी जो है वो उन्होंने ज़्यादा कर दी गई है। पहले 20 रुपए की रोटी थी, अभी जो है वो 25 से 30 रुपए रोटी की जा रही है, और 140 ग्राम जो पेड़ा है वो भी उससे भी कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। 2 वक्त का खाना भी उनको काफ़ी मुश्किल से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ननभाई हजरात का यही कहना है कि हमारा जो है वो गुजर बसर काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि गैस भी नहीं होती और सिलेंडर जो है वो बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है और काफ़ी उनका खर्चा जो है वो हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो दर दर की ठोकरें जो है वो खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि इसी तरह जो शहरी है वो हुकूमत से ये इल्तिजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो आटा है उस पर। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। कराची को हकूक दिलाने का मिशन MQM के 3 धड़े एक पेज पर आ गए। खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार आज मुश्तरका तौर पर कारकुनान के हमरा एहतजाज करेंगे। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनान भी हमरा होंगे। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना देंगे। मरदमशुमारी के नताइज और इसकी बुनियाद पर हल्का बंदियों को तस्लीम नहीं करते। जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। फारूक सत्तार का 2 टोक ऐलान, कहा मजलूमों को इनका हक हर सूरत में वापस दिलाएंगे। आसिफ जरदारी ने MQM से किया कोई वादा पूरा नहीं किया, वसीम अख्तर का शिकवा। कहा 2 रोज की मोहलत खत्म होने का इंतजार हफ्तों से कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुआहदे पर अमल दरामद की गारंटी दी थी, अमल दरामद न हुआ तो इन्हें भी इमरान खान की तरह रुखसत कर देंगे। गवर्नर हाउस में सारे धड़े मिलकर इंतखाबात की तैयारी नहीं बल्कि साजिश कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इल्ज़ाम, कहा ये सब जरदारी डॉक्टराइन थी जो MQM के कहने पर की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन फौज की तैनाती को यकीनी बनाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात के हवाले से कानूनी तरीका ढूंढना ज़रूरी है। चाहते हैं पॉइंट स्कोरिंग की सियासत ख़त्म हो। ख्वाहिश यही है कि इंतखाबी अमल अफ़हाम व तफ़हीम के साथ अंजाम को पहुँचे। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई चीफ सेक्रेटरी से बल्दियाती इंतखाबात से कबल अफसरान के तबादले और तकर्री से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिपोर्ट बयान हल्फी के साथ आज पेश करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से कबल अफसरान की तकर्रियों, तबादलों और सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती से मुतल्लिक समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत के 2 सेक्रेटरीज ने बताया था कि किसी के कहने पर तकर्री तबादले किए गए थे। अदालत को बताया गया था कि तबादले वापस ले लिए गए हैं। PTI के वकील ने कहा कि अभी तक कराची के एडमिनिस्ट्रेटर्स को नहीं हटाया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी बयान हल्फी जमा कराएं कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद कितने तकर्रुर और तबादले हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करके 2 तरफा अमूर और बाहिमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई और अस्करी अमूर में ताउन के ताल्लुकात और मुश्तरका काम के साथ साथ दोनों दोस्त ममालिक के मुश्तरका मफादात के लिए इन्हें मजबूत बनाने के तरीकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के दरमियान कसर अल शाती पैलेस में मुलाकात हुई, जिसमें शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने जनरल आसिम मनीर को पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम की खिदमत के लिए इनकी नई जिम्मेदारियों में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
بلوچستان میں گندم اور آٹے کے بحران پر قابو پانے کے لیے جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بحران کی وجہ پنجاب، سندھ اور پسکو کی جانب سے گندم کی فراہمی سے انکار ہے۔ اجلاس کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ صوبائی حکومت نے صوبہ پنجاب اور پاسکو سے 4 لاکھ بوری گندم خریدنے کی درخواست کی ہے۔ پاسکو سے سرکاری نرخ پر 2 لاکھ گندم کی خرید کو حتمی شکل دینے کے بعد روزانہ کی بنیاد پر 10,000 بوری گندم کی سپلائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اجلاس میں آٹے کے بیرون ملک سمگلنگ کی مکمل روک تھام یقینی بنانا ہے۔ سچ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔